नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए जानते हैं आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थल पर आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थल पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लहराने का संकल्प लिया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सबसे अच्छी व्यवस्था करते हुए सभी पार्टियों के कार्य को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और जनता का विकास करेगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के खतौली कुतुबपुर मार्ग पर स्कूल वैन को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली माइनर में जा पलटी, जिसमें 3 सगे भाई घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह मीरापुर के खतौली कुतुबपुर मार्ग पर स्कूल वैन को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली माइनर में पलट गई। दुर्घटना में 3 सगे भाई घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को सरकारी चिकित्सालय भर्ती करा दिया। ककरौली थाना क्षेत्र के गाँव कमहेड़ा निवासी दिलशाद, परवेज, समीर पुत्रगण हनीफ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली की गन्ने की पत्ती ढोने का कार्य करते हैं। शुक्रवार की सुबह वह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गाँव भूमा के जंगल से पत्ती लेने जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक जैसे ही खतौली कुतुबपुर मार्ग स्थित गंग नहर के समीप पहुंचे तो एक स्कूल वैन को बचाने के प्रयास में उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर के समीप बनी माइनर में पलट गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार तीनों सगे भाई घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जानसठ सरकारी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर के जानसठ स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविधान दिवस के अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर में खंड शिक्षा अधिकारी जानसठ डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में संविधान दिवस के अवसर पर जानसठ के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविधान के सम्मान और ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल के द्वारा संविधान दिवस के महत्व को समझाते हुए बताया गया कि हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमें न सिर्फ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास होता है, बल्कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से हमें अपना हक मिलता है और साथ ही लिखित मूल कर्तव्यों से हमें नागरिकों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की याद भी दिलाता है। आज सभी विद्यालयों में 26 नवंबर 2021 को सभी विद्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया। आज के दिन चूंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसमें हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और उसके मौलिक अधिकारों को से पूरित किया गया था। इसी क्रम में आज सभी विद्यालयों में जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित शपथ ली गई। उस शपथ में सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को या आम जनमानस को ये बताने का प्रयास किया गया कि आपके मौलिक अधिकार हैं और आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उन दोनों का पालन ही हमें बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि हम बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम शिक्षा को प्रथम स्तर पर रखेंगे, हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, इसी तरह और सभी के प्रति अच्छा भाव रखेंगे। इसी तरह छोटी छोटी बातों को लेकर एक शपथ आयोजित की गई, जो कि जानसठ के सभी परिषदीय विद्यालयों में जिसका आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के कल्लरपुर कछोली स्थित प्रसिद्ध बाबा भैरवनाथ के मंदिर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रोजाना आयोजित किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर के गांव कल्लरपुर कछोली में श्री महाकाल बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर में हर साल होने वाले मेले का आयोजन इस साल बड़ी हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इस मेले में महाकाल बटुक भैरव मंदिर में बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। यह मेला 3 दिन तक लगाया जाता है और 27 नवम्बर में पहले भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद रात्रि में जागरण का आयोजन होगा। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो इस मंदिर में करीब 35 साल से यह मेला लगता चला आ रहा है। सभी क्षेत्रवासियों का इस मेले में काफी सहयोग रहता है। श्री महाकाल बटुक भैरव मंदिर के महंत ठाकुर नकली सिंह, पवन पांचाल और उनके साथ जुड़े बबलू शर्मा, मुकेश धीमान, देशपाल, योगेश धीमान, नवीन, कमल, किशोर राणा, अभिषेक वालिया आदि इस मंदिर के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 25 से लेकर के 28 तक चलता है और ये यहाँ काफ़ी लोग देहात के, शहर के लोग जुड़े हुए हैं और ये 35 साल से कार्यक्रम चलता है। 35 साल हो गए लगातार। ठाकुर नकली सिंह जो हमारे महंत हैं मंदिर के, वे बहुत बढ़िया व्यक्ति है और उनके कई बार हमने देखा कि मंत्री, नेता उनके पैर छूते हैं और उनके आशीर्वाद से लोग बहुत आगे बढ़े हैं और हम लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं देशपाल पांचाल अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ के आकर के मुझे महसूस हुआ वास्तव में एक स्वर्ग में आ गए हूँ। भैरवनाथ हमारे जो मंदिर में जो सिद्ध पीठ है, ये वास्तव में सिद्ध पीठ है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। काफी भीड़ हो जाती होगी?
है जी। भीड़ काफी हो जाती होगी। काफी भीड़ रहती है। 25 से लेकर शोभा यात्रा निकली थी कल। पूरे शहर बालाजी धाम से लेकर के यहाँ शोभा यात्रा निकली और काफी लोग थे, संख्या में बहुत लोग थे। बहुत मान्यता है इस चीज की। यहाँ क्या प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? यहाँ प्रशासन का सहयोग है, भरपूर सहयोग है। और कल डीएम साहब भी आएंगे, एसपी साहब आएंगे, एसएसपी साहब आएंगे, डीएम साहब आएंगे और कोतवाल साहब आएंगे, सीओ साहब आएंगे। सहारनपुर के जिला महिला चिकित्सालय में मरीज और तीमारदार के साथ मारपीट करने और रिश्वतखोरी के मामले का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड पर जाम लगा दिया, जहां पर सीएमओ के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। सहारनपुर के महिला चिकित्सालय में गर्भवती के साथ जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां जिला चिकित्सालय चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। वहीं काफी देर तक पब्लिक भी परेशान दिखाई दी। वहीं सीएमओ संजीव मांगलिक का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में शाम 6 बजे आया था। इस वक्त वह मीटिंग में थे। स्टाफ द्वारा रिश्वत देने की शिकायत पर सीएमओ ने कहा कि टीम गठित कर दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरी जानकारी में भी अभी आया, जब मैं यहाँ से जा रहा था, क्रॉस हो रहा था, मीटिंग में जा रहा था, तो पता लगा कि यहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सीएमओ हाय हाय ये सब। तो फिर मैं गाड़ी रोक के अंदर आया यहाँ, और यहाँ सीएमएस जो महिला चिकित्सालय की हैं उनसे भी बात की है और कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं। कुछ कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको भर्ती करने के लिए कुछ लेके इमरजेंसी पर जो लेडी डॉक्टर प्रेजेंट थी उनके और उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई स्टाफ के बीच में, और वो विवाद शायद ज़्यादा तूल पकड़ गया। उसके बाद कुछ छीना झपटी मारपिटाई भी हुई है। उसके बाद फिर मैं बाहर गया। बाहर वो जो लेडी प्रेग्नेंट है वो बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि आप पहले सबसे पहले इनको अंदर लाइए, भर्ती कराइए, इलाज कराइए, बाकी सब चीज़। लेकिन वो लोग कहते 4 लोगों को सस्पेंड करो। तो मैंने कहा उसके लिए मैंने एक जांच की कमेटी बैठा दी है और 3 या 4 उसमें डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे। जो भी मैटर होगा पूरा जांच के बाद जो भी निष्कर्ष सामने आएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहना है सर, आरोप लगा रहे हैं कि मारपिटाई हुई है नर्स डॉक्टर्स द्वारा, छीना 5,000 रुपये की भी बात बता रहे हैं। वो तो उनके बयान है। पहले स्टाफ के बयान भी लिए जाएंगे इंक्वायरी जब होगी पूरी। आप सर मौके पर पहुंचे हैं, क्या अपने विभाग के स्टाफ से बातचीत हुई है, तो क्या कुछ सामने बातें निकल कर आई? नहीं, मैंने उन लोगों से ही बात करने की, जो लोग पीड़ित थे या बाहर बैठे थे, उनको भी मैं गया, वहाँ पर्सनली गया और उन लोगों से काफ़ी मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा कि बाकी सब चीज़ें बात की, सबसे पहले आप महिला को भर्ती कराइए और जांच हम करते हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक प्रकरण संज्ञान में आया। कार्यकर्ता के परिवारजन एक गर्भवती महिला का इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल सहारनपुर के अंदर आए। वहां पर इलाज न करने के कारण कुछ आपस में बहस हुई और स्टाफ के द्वारा उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और उन महिलाओं के बालों को पकड़कर उनको वहां पर खींचकर कमरे के अंदर ले गए, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी और उल्टा पीड़ित महिला के परिवारजनों को ही थाने में बिठवा दिया गया। ये पूरा षड्यंत्र प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने का जो प्रयास इस सहारनपुर का सरकारी अस्पताल कर रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके विरोध में सरकारी अस्पताल में यहाँ पर आए हैं। 4 लोग सस्पेंड हो गए जिनके द्वारा बदतमीजी की गई। हमारे कार्यकर्ता रिहा होंगे तब हम यहाँ से। किन लोगों को पुलिस ले गई? पुलिस उल्टा जो पीड़ित महिला, गर्भवती महिला है, उनके पति और उनके लड़के को वहाँ पर लेकर चली गई। 5,000 रुपये की मांग की गई। उसी बात को लेकर वहाँ पर आपस में बहस हुई और बातचीत बढ़ी। उसके बाद इनके साथ मारपीट वहाँ पर जी डिलीवरी के दौरान पुलिस को स्टाफ के द्वारा बुलाया गया और उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार यानी कि पीड़ित के परिवारजनों को ही थाने में बिठवा दिया गया। कोई आया अभी तक सीएमओ या डिप्टी? कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारियों के जो इरादे हैं वो बहुत बुलंद है और हम भी यहाँ से नहीं हटने वाले। मुंह तोड़ जवाब इस घटना का यहाँ पर दिया जाए। 4 लोग सस्पेंड हो जिन्होंने बदतमीजी की मारपीट की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने का कार्य तत्काल किया जाए। और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।